लेट्स राउंड अप अ स्मार्ट साइट विथ मोनाली इनसाइट। कोरोना के इस महामारी के दौर में कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रह गया। वहीं अगर बात करें शैक्षिक वर्ग की, तो लॉकडाउन का पूरा प्रभाव हमें विद्यार्थी जीवन पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा विद्यार्थी जीवन को कोई भी सहायता नहीं प्रदान की गई है। छात्र न सिर्फ शारीरिक और न आर्थिक या शैक्षिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। मुख्यतः आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम छात्रों की समस्याओं को सरकार और शैक्षिक संस्थानों तक आसानी से पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे पता है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओह नो, आप इग्नोर कर रहे हैं, कर दीजिए ना यार, नीचे ये सब्सक्राइब बटन। तो आइए आपको ले चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि किस तरह से विद्यार्थियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, कैसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सभी वर्ग तो परेशान है ही, वहीं स्टूडेंट्स भी इससे अछूते नहीं रह पाए। जहां सरकार मजदूर और किसानों के लिए तरह तरह की स्कीमें चला रही है, वहीं छात्र वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है, न ही कोई योजना चलाई जा रही है उनके लिए, न ही कोई स्कीम। तो ऐसे में आखिरकार क्या होगा? लॉकडाउन के दिन ब दिन बढ़ते नजारे के बीच स्टूडेंट न सिर्फ आर्थिक और न सिर्फ शैक्षिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो लॉकडाउन में जो छात्र अपने गांव, अपने घर, अपने शहर से बाहर रहकर विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में बनी है तो वो है रूम रेंट। किराया माफी जैसी सुविधा उन्हें मिल नहीं पा रही है। उनके पास जो आय के स्रोत थे, जैसे कि उनके माता पिता पैसे भेजा करते थे या फिर उनके भाई बहन या फिर परिजन, किसी के पास कोई आय का स्रोत नहीं बचा, जिसके चलते विद्यार्थियों के पास भी आय नहीं आ पा रही है, इसीलिए वो किराया देने में असमर्थ है। इन सब के बीच मकान मालिकों का कहना है कि हमें किराया चाहिए ही चाहिए। शायद ये भी सही है क्योंकि वो भी उनके आय का स्रोत ही है। तो ऐसे में आखिरकार क्या शिक्षण संस्थाओं को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे छात्रों को थोड़ी सहायता मिल सके? विद्यार्थियों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे में वो आखिरकार अपना किराया कैसे दे? शिक्षण संस्थान कह रहे हैं कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं और सरकार भी कह रही है इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या छात्र ऐसे में पढ़ाई करना ही छोड़ दे? इस पर शिक्षण संस्थानों को और खासकर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और छात्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का क्या कहना है, जो आर्थिक समस्याओं से वर्तमान में जूझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा एक आपसे निवेदन है, जो व्यक्ति या जो छात्र गांव से, गरीब परिवार से अपने सपनों को लेकर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आता है और कमरे का किराया लेकर पढ़ता है, वो 3 महीने का जो किराया है लॉकडाउन के चलते, जिनसे उनकी घर की आय बंद है, उनका रोजगार छीन चुका है, तो कैसे इनकी भरपाई करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लगातार पत्रों के द्वारा प्रशासन से, सरकार से, आपसे लगातार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पत्रों का कोई जवाब शासन प्रशासन के द्वारा नहीं आ रहा। और इसी बीच मकान मालिकों के द्वारा छात्रों को फोन कर करके काफ़ी परेशान किया जा रहा है। महोदय, एक निवेदन है कि ये किराया माफी पर तुरंत विचार किया जाए और छात्रों के हित में फैसला लिया जाए, अन्यथा छात्रों और मकान मालिकों के बीच में भविष्य में अगर कोई बात होती है, कोई घटना घटती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छात्र छात्राओं पर किराया माफी को लेकर मकान मालिकों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के चलते रोजगार ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे परिजन किराया की भरपाई करने में असमर्थ हैं, या यूं कहूं तो अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं टीशा कैतल आदरणीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि छात्र हित में परिस्थितियों को देखते हुए 3 महीने के किराया माफी पर विचार करें। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र बार बार ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि छात्रों का 3 महीने का किराया माफ़ किया जाए, लेकिन अब तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है।
क्यों कोई छात्रों के दर्द को नहीं समझ रहा है, उनकी परेशानी को नहीं समझ पा रहा है। आखिर क्यों, आखिर कब समझेगा कोई कि वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम छात्रों का यह निवेदन है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हमारे परिवार का आय का स्रोत ठप है, जिसके चलते हम छात्र कमरा किराया देने में असमर्थ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो दूर दराज से छात्र आकर शहरों में रूम किराए पर लेकर पढ़ रहे हैं, उन इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी में उनके माता पिता की आय बिल्कुल ठप पड़ी हुई है और वो किराया देने में असमर्थ हैं। और दूसरी तरफ किराएदार उनसे ज़बरदस्ती किराया वसूल कर रहे हैं। ऐसे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि वो इस पर पुनर्विचार करें और किराया ज़बरदस्ती वसूल करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सभी प्रतियोगी छात्रों का 3 महीने का कमरा किराया माफ़ किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी छात्र कमरे में नहीं था तो कमरे का किराया क्यों दे। तो आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। कोरोना महामारी के चलते भारत जैसे देश में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस की पुष्टि हो रही है। ऐसे में आखिरकार विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कराई जाएं तो कैसे? विश्वविद्यालयों में देश के कोने कोने से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा होती है तो अलग अलग जगहों से लोग आएंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे। ऐसे में कोरोना के संकट का खतरा और बढ़ता है और साथ ही इस महामारी का खतरा अपने चरम पर पहुंच सकता है। तो ऐसे में आखिरकार किया क्या जाए? हमने कुछ छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि ऐसे में हम परीक्षा देने में असमर्थ हैं और परीक्षा देते वक्त आने के बाद हम अपने परिवार, अपने परिजन को भी खतरे में नहीं डाल सकते। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए कहा गया था, तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स का वोट है ऑनलाइन परीक्षा न होने पर। उनका कहना है कि हमें ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परीक्षा करवाने या न करवाने पर क्या कहते हैं। क्या उन्हें प्रमोट किया जाए या परीक्षा करवाई जाए या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाए? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारा किराया माफ करवाएं। और रही बात एग्ज़ाम लेने की, तो हमारी ज़िंदगी से बढ़ के हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हैं। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि वो एग्ज़ाम या तो कोरोना का जब संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब करें या फिर एग्ज़ाम ना कराएं। हमारे प्रोन्नति छात्रों का जो तृतीय वर्ष है उनकी प्रोन्नति शीघ्र की जाए, क्योंकि आने वाले समय में उनका भविष्य दांव पर है। अगर परीक्षा होता है तो उनको इसका तनाव भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको यहाँ की परीक्षा देने के साथ साथ ही अन्य परीक्षाएं जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं पूरे देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनके प्रवेश परीक्षाओं को भी देना है। तो हम चाहते हैं कि इनको प्रोन्नति दी जाए। अगर नहीं दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उनको बाधित या कमज़ोर करने के जैसा प्लान होगा। और अगर हम देखें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पेपर क्यों कराना चाहता है, तो मेरा ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का एक रवैया रहा है कि किसी तरह अपने खजाने को भरा जाए, अपने पॉकेट को पैसों से भरपूर किया जाए, उनकी हरियाली, पॉकेट की हरियाली हमेशा बनी रहे। तो वो चाहते हैं कि जो पेपर होगा तो कहीं ना कहीं MHRD या फिर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको पैसा देगी और उस पैसे के एवज में वो परीक्षाएं कराएंगे और अपने जेब भरने का काम करेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि छात्र ही यहाँ के देश के भविष्य होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको शीघ्रता से प्रोन्नत किया जाए और उनके मानसिक दबाव को कम करने का कोशिश किया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी एक सकारात्मक संदेश छात्रों में पहुँचाना चाहिए कि वो परीक्षाओं के तनाव को न लें और आने वाले आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में कोरोना महामारी के चलते ये रही शैक्षिक वर्ग की समस्या। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये समस्या सरकार और शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से और शीघ्र ही पहुंच सके, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सहायता मिल सके। आगे भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मोनाली इनसाइट से।
और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था। धन्यवाद।